वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नवंबर मंथ की गवर्नमेंट जॉब्स। 5 से 6 बहुत अच्छी डिफरेंट टाइप की सरकारी नौकरियां निकली हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए, 8th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट, MBA सबके लिए। तो इस वीडियो में हम सारे डिटेल्स देखने वाले हैं अलग अलग तरीके की सरकारी नौकरियों के लिए। अभी दिवाली चल रही थी, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, घर में बेबी भी हुआ है मेरे बड़े भाई को, तो काफ़ी कुछ चल रहा था जिस वजह से वीडियो डिले हो गया था। बट कोई नहीं, अब मैं इस मंथ की वीडियो को लेके आ चुका हूँ और सारी डिटेल हम इस मंथ की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहली नौकरी। तो जो सबसे पहली नौकरी है वो है हमारी IBPS SO, यानी IBPS के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। IBPS SO के थ्रू 11 अलग अलग बैंक जो होती हैं वो नौकरी देती हैं 6 अलग अलग ब्रांचेस के लोगों को। तो यहाँ पे 11 बैंकों के अंदर 6 अलग अलग ब्रांचेस के लोग नौकरी पाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वीडियो में हम हर चीज़ देखने वाले हैं। पर यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि IBPS SO का फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फर्स्ट लिंक या फिर कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट लिंक है, आप ज़रूर उसको एक बार चेकआउट करना। ऑलिव बोर्ड की तरफ से आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कवर्ड है, और यहाँ पे आपको ओवरऑल मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ये मॉक टेस्ट जो है वो आपके टॉपर्स भी यूज़ कर चुके हैं। आप देख सकते हैं गूगल, यूट्यूब पे सर्च करके भी बहुत सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं ऑलिव बोर्ड को। मैं भी रिकमेंड करता हूँ ऑलिव बोर्ड को, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। एकदम एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये मॉक टेस्ट आपके होते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि बोथ लैंग्वेजेस में यहाँ पे अवेलेबल है ये मॉक टेस्ट। तो ज़रूर चेकआउट करना अगर आप सीरियसली देख रहे हो इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो IBPS SO के लिए तो ज़रूर इस मॉक टेस्ट को एक बार आप चेकआउट करना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं देखना डेट को। तो 3 नवंबर को इसका फॉर्म आउट हो चुका था और इसका फॉर्म को भरने का आखिरी डेट 23 नवंबर है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसका 26 दिसंबर यानी 26 दिसंबर 2021 को होगा, और मेंस एग्जामिनेशन इसका 30 जनवरी 2022 को होगा। ये हो गया आपकी डेट की बात। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल EWS OBC के लिए 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, और बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। तो ये होगी एप्लीकेशन फ़ीस की बात। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर कि आखिर नौकरियाँ निकली कितनी हैं। तो जो टोटल इसके अंदर नौकरी निकली है वो है 1828 यानी 1828 पोस्ट, जो कि आप देख सकते हो। IT ऑफिसर की 220 पोस्ट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की 884 पोस्ट है, 535 मार्केटिंग की है, लॉ की 44 है, 61 HR की है, 84 आपकी राजभाषा अधिकारी की है। आप ये भी देख सकते हो कि स्केल 1 की नौकरियां हैं सारी की सारी। तो ये ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट है, जो कि आपके बैंक PO लेवल के आप इसको लेके चल सकते हो। तो ये देख लिया हमने पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा एज, उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज की बात करूं तो इन सारे के सारे 6 की 6 पोस्ट को 11 के 11 बैंक्स के लिए 20 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो 6 अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 6 अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जो सबसे पहला हमारा पोस्ट है वो है IT का। IT के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है, अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है आपके पास, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, किसमें IT में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन किसी में भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी है, कंप्यूटर साइंस IT किसी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। MCA भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है, आप अगर आपका ऊपर से कुछ भी नहीं किया है लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया है और DOEC की B लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। DOEC का B लेवल जो सर्टिफिकेट होता है काफ़ी हायर लेवल सर्टिफिकेट होता है। आपका MCA
जो होता है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसके लेवल का होता है, उसके इक्विवेलेंट इसको मानते हैं। तो काफ़ी टफ भी होता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में प्लस एक बी लेवल किया है तो अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। और जो भी डिग्री यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी की सारी डिग्री के अंदर आपके कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 की 6 पोस्ट को मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, हर पोस्ट के लिए आपको बता देता हूँ, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने परसेंटेज आए हो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का ग्रेजुएशन या फिर 3 साल का ग्रेजुएशन आप फेल हो करके आप पास हुए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर पास हो चुके हैं वही अप्लाई करेंगे। तो आपको समझ में आया, फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। एक पॉइंट यहाँ पे मैं और बता दूं आपको कि करस्पॉन्डेंस या फिर पत्राचार के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं सारे की सारी पोस्ट पे। 1-2 पोस्ट आएगा बीच में जहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते होंगे, बस मैं वहाँ बता दूंगा। जहाँ नहीं बताऊंगा ना, वहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो हो गया हमारे आईटी ऑफिसर की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है, अगर कोई भी बीटेक या बी स्टूडेंट है, किस फील्ड में, एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग में है, एग्रो फॉरेस्ट्री में है, जो भी मैं आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हो, फूड साइंस में है, इसके अंदर किसी में भी है तो अप्लाई आप कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट पोस्ट पे। नेक्स्ट है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है हिंदी में और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन लेवल तक, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीजी नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक, और पीजी आपकी हिंदी में है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है संस्कृत में और हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन लेवल तक, तो अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अंदर एक कमी है, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, लिखना पढ़ना जानते हो हिंदी में अच्छे से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर कोई संकोच मत रखिएगा। अगेन सब कुछ हुआ हमारा वही है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं, करस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर में कोई भी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, BA LLB किया हो या फिर आपका कंबाइंड 5 साल का किया हो, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बस आपको बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं, जो कि हमारा HR या फिर पर्सनल ऑफिसर। इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस 2 साल का या फिर MBA या फिर PG डिप्लोमा चाहिए आपका पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर HR में या सोशल वर्क में या फिर लेबर लॉ में। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है मार्केटिंग ऑफिसर। इसके अंदर भी ग्रेजुएशन चाहिए प्लस PG डिप्लोमा चाहिए या फिर MBA चाहिए आपका मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नीचे की जो दोनों पोस्ट है जिसमें MBA और PGDM मांग रहा है, इसके अंदर MBA और PGDM आपका करस्पॉन्डेंस से नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपने करस्पॉन्डेंस से किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, MBA जो आपने किया वो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज आए क्या है, अगेन कुछ फर्क नहीं पड़ता, MBA में क्या परसेंटेज आए क्या है, फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई सब के सब कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी सारी की सारी नोटिफिकेशन की डिटेल्स। इसके अलावा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो इसका है उसके अंदर आपका सब कुछ सेम होने वाला है सारे के सारी पोस्ट के अंदर, सिवाय राजभाषा अधिकारी के अंदर, जिसके अंदर आपका मैथ्स का पेपर नहीं होगा, क्वांट का पेपर नहीं होगा, उसकी जगह आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। बाकी आपका इंग्लिश और रीजनिंग का पेपर तीनों में ही कॉमन है। इसके बाद मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर में कुछ नहीं, आपका 60 नंबर का एक स्पेशलाइजेशन वाला पेपर होगा और राजभाषा अधिकारी में आपका एक 20 नंबर का इंग्लिश या फिर हिंदी का जो भी आपका लैंग्वेज होगा उसका पेपर एक एक्स्ट्रा होगा। तो ये था आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। एक बार मैं आपको किताब की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे बुक्स रिकमेंड मैं आपको कर देता हूँ IBPS SO के लिए। तो IBPS SO के लिए जो बुक यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वह दिशा पब्लिकेशन की किताब है। तो गाइड आती है आपकी कंप्लीट गाइड, आप IT वाली गाइड ले लीजिए। IT वाली गाइड के अंदर क्या है कि बेसिकली प्रीलिम्स का पैटर्न तो सेम ही है, IT वाली गाइड ले लीजिए, उसके अंदर सारा का सारा आपका सिलेबस सेम होने वाला है, सेम पैटर्न होने वाला है। कोई भी आप बुक ले लीजिए, उसकी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, जो मैं कहूँगा रिकमेंड करूँगा उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा। बहुत अच्छी किताब है, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दी गई हैं, हर एक चीज़ है कंबाइन उसके अंदर चीज़ें दी गई हैं। आप डेफिनेटली उस बुक को परचेज कर सकते हो IBPS SO के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स में राजभाषा अधिकारी के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस की किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजभाषा अधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की, यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करना। तो ये हो गई IBPS SO की सारी के सारी डिटेल्स। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर चेकआउट करना। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर। नेक्स्ट जॉब है हमारा राजस्थान कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट।
4438 यानी 4438 टोटल पोस्ट है राजस्थान में कांस्टेबल की, बहुत डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। बहुत ही लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। और इसके अंदर एक डाउट यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ राजस्थान ही अप्लाई करेंगे। हाँ, राजस्थान के स्टूडेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है एक्स्ट्रा। आपको जनरल सीट पे compete करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप राजस्थान डोमिसाइल नहीं हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर रहे होगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी वगैरह AWS का रिजर्वेशन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं इस नौकरी का। तो इसका फॉर्म जो है बेसिकली आउट हो चुका है, लेकिन इसको अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो 10 नवंबर 2021 से। और इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है 3 दिसंबर 2021। जनवरी में आपका इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, जो कि ऑफलाइन होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट, किसी भी कैटेगरी के आप हो, अदर स्टेट के हो तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। लेकिन अगर आप राजस्थान के हो और SC ST हो तो 400 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप राजस्थान के हो और आपकी इनकम, आपके फादर की इनकम ऑब्वियसली 2.5 लाख रुपए से कम है सालाना, तो आपकी एप्लीकेशन फीस 400 रुपये है। ये 2.5 लाख रुपए से कम फर्क नहीं पड़ता, आप लड़का लड़के SC ST क्या हो, फिजिकली हैंडीकैप, आपकी फीस 400 रुपये लगेगी अगर 2.5 लाख से कम आपकी सैलरी है तो, मतलब आपके फादर की। और फादर मतलब आपका फैमिली इनकम। अगर EWC सर्टिफिकेट में 4 लाख 5 लाख होगा तो 500 रुपये देना पड़ेगा, 2.5 लाख से कम होगा तो 400 रुपये देना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं राजस्थान कांस्टेबल के अंदर पोस्ट के ऊपर। इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप की नौकरियां हैं, चारों के पोस्ट में आपको बताता हूँ। टोटल हमारे पोस्ट 4438 है, जो कि 4 पोस्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला पोस्ट है कांस्टेबल GD, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 4161। उसके बाद है हमारा कांस्टेबल टेलीकॉम 154 पोस्ट, कांस्टेबल ड्राइवर 100 पोस्ट और कांस्टेबल आपका बैंड 23 पोस्ट यानी 23 पोस्ट। तो ये देख लिया हमने पोस्ट। अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले देखते हैं एज। मिनिमम की बात करें तो 18 साल से ऊपर कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम के अंदर काफ़ी झोल है इसके अंदर, क्योंकि जेंडर के ऊपर और पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको डेट बता देता हूँ कि आप उसके बाद पैदा हुए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो भी ये डेट की कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से होगी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कांस्टेबल GD के लिए। तो कांस्टेबल GD के अंदर और कांस्टेबल टेलीकॉम और कांस्टेबल बैंड, इन तीनों के अंदर एक ही एज के क्राइटेरिया है। तो मेल के लिए बात करें तो 2 जनवरी 1998 के अगर आप पहले पैदा हुए हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा हुए हो तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। फीमेल के लिए इन्हीं तीनों पोस्ट के अंदर 2 जनवरी 1993 तक अगर आप पैदा हुए हो ना तो आप अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले पैदा हुए हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं कांस्टेबल ड्राइवर का। इसके अंदर 1 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 1995 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का इसके अंदर रिलैक्सेशन है, और फीमेल के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो 2 जनवरी 1990 तक की पैदा हुई फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर चारों पोस्ट का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कांस्टेबल GD का, जिसमें कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। अपीयरिंग नहीं, 12th पास जो पास हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई स्ट्रीम का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी 12th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि है कांस्टेबल टेलीकॉम। इसके अंदर भी कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। बस 12th में आपका मैथ्स और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों सब्जेक्ट ही आपके होने चाहिए 12th में, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर भी आपका अगर सब्जेक्ट था तो आपका काम चल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है कांस्टेबल ड्राइवर। इसके अंदर कोई भी 8th पास जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो 1 साल से पुराना, आप अप्लाई कर सकते हो। और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV का, लाइट मोटर व्हीकल का यानी कार का। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है कांस्टेबल बैंड। इसके अंदर कोई भी 10th पास का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सारे के सारे पोस्ट में पास होने चाहिए, अपीयरिंग अप्लाई नहीं कर सकते, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। पत्राचार्य यानी कॉरेस्पॉन्डेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी सारी की सारी डिटेल। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे अप्लाई करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है BPSC का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 67th रिक्रूटमेंट का ये है। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो इसकी
लास्ट डेट है ना वो काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं आपको ये दोबारा इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी नौकरी जल्दी नहीं निकलती है। पब्लिक सर्विस कमीशन वैसे भी किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ही होता है। तो इसके अंदर आपका पुलिस के अंदर डीएसपी लेवल हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका एसडीओ लेवल हो, या किसी भी सर्विस हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट की, उसके अंदर क्लास 1 ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट इसी के थ्रू होती है। तो इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि लास्ट डेट है अभी 19 नवंबर 2021, ठीक है। और इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट 23 जनवरी 2022 है। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपए है, और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपके 150 रुपए है। इस पोस्ट को पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और फीस भी किसी भी कैटेगरी के आप रिजर्वेशन नहीं क्लेम कर सकते, और फीस भी आपको 600 रुपए देनी पड़ेगी, ना कि 150 रुपए। और इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो 555 आपकी पोस्ट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर है, कहीं कुछ पोस्ट है, कहीं कुछ पोस्ट है। और यहीं पर मैं आपको एज की बात भी बता देता हूँ। एज की बात करें तो किस पोस्ट के लिए 20 साल, किसी के लिए 21 साल, किसी के लिए 22 साल यहाँ पे मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम की बात करें तो मेल के लिए 37 ईयर्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और फीमेल के लिए 40 ईयर्स तक की फीमेल इस पोस्ट को अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार देखें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज आया हो फर्क नहीं पड़ता, कितना भी आप फेल होकर के पास हुए हो आप फर्क नहीं पड़ता, 30 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट हुआ हो आप अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस पत्राचार से आपने किया है ग्रेजुएशन तो भी अप्लाई कर सकते हो। बीए, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीए कुछ भी किया है आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते, जो पास है वही अप्लाई करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करिए। अब एक डाउट बहुत ज़्यादा आता है आपके बीच, तो मैं उसको यही क्लियर कर देता हूँ, वो है किताबों को लेके, कि जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं, जैसे बीपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, इनके जीके की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बुक लेकर के आया हुआ हूँ, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। ऑनलाइन मैंने अच्छे से चेक किया हुआ है इनको, मतलब ऑनलाइन ई बुक इनका चेक किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में थॉरोली कवर्ड है स्टेट गवर्नमेंट की सारी डिटेल्स जो इन नौकरियों के अंदर आती है। तो बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी जीके होती है आपकी यहाँ पर कवर्ड हो जाएगी। इसके अलावा आपकी सबऑर्डिनेट कमीशन की भी आती है, उसके अंदर भी कवर हो जाएगी। और यूपीपीएससी की ग्रुप सी की नौकरी आने वाली है, जल्दी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, वहां पर भी आपकी यूपीपीएससी की जो जीके की किताब है वो आपके काम आ जाएगी। और अगला फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूं यूपीपीएससी का ही है, वहां पर भी काम आएगा। तो डेफिनेटली आप इन बुक को परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारा यूपीपीएससी के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर और मैनेजर की पोस्ट का है। पोस्ट बहुत कम है, मात्र 5 पोस्ट है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, और ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इनकी डेट्स देख लेते हैं। तो 29 नवंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, और कंप्लीटली फाइनल सबमिट जो है आप 3 दिसंबर तक इस फॉर्म को कर सकते हो। इसके अंदर और डेट के बारे में बात नहीं की गई है। इसके अंदर बात कर दो एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 225 रुपए है, एससी एसटी के लिए 105 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपए एप्लीकेशन फीस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज की। तो एज की बात करूँ तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल आपकी 3 डिफरेंट टाइप की पोस्ट है। एक है आपका प्रोग्रामर ग्रेड 2, अगला है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, और उसके बाद है मैनेजर। तीनों के अंदर ही अगर आपके पास बीटेक है या फिर ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, आईटी से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले। तो इस सारे की सारी चीज़ों को आपने समझा। इस फॉर्म के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कुछ डाउट आएगा तो वहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। और यूपीपीएससी का बड़ा फॉर्म जल्दी आने वाला है, उसके वीडियो का आप वेट करिए। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी का, यानी क्लास 4 की 700 से ज़्यादा नौकरियां निकली हुई हैं। बहुत छोटे लेवल की नौकरियां हैं, मतलब छोटे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डेट की बात करें तो 9 नवंबर से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। 24 नवंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 216.7 है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 116.7 है। तो यहाँ पर ओबीसी को भी पैसे में रिलैक्सेशन है एप्लीकेशन फीस में, और बाकी स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बस रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते,
फीस भी थोड़ी सी 100 रुपये ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं एज की बात करें तो इन सारे पोस्ट के लिए 18 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों चीज़ें साथ में देख लेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका पोस्ट है ड्राइवर का, 69 पोस्ट। इसके अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए और वो भी कार का होना चाहिए, गाड़ी का होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल वाला। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा मेंटर का या फिर वॉचमैन का या फिर वाटर कैरियर का, 475 पोस्ट है, कोई भी 8th पास अप्लाई कर सकता है। उसके बाद माली का 51 पोस्ट है, स्वीपर का 113 पोस्ट है, इसके अंदर भी कोई भी 8th पास अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने 5-6 नौकरियों के बारे में देखा, इसके अलावा भी कुछ नौकरियां निकली हुई हैं जिसकी जो भी मेरे से मिस हो जाएंगी मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा 7 या 8 दिन में मैं फिर से अपलोड करने वाला हूं, जो भी नई जॉब की वीडियो आएगी वो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तब इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।